हरे कृष्ण एवरीबॉडी। जो आज की क्लास का टॉपिक है, आज की क्लास का टॉपिक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये डील करता है हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे जो किड्स है और जो आज की जनरेशन आ रही है उसके लिए है। और आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों में बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी है, बच्चों में बहुत ज्यादा इरिटेशन है, बच्चों में बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं पेशेंस लूज होता जा रहा है। और इतने सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स आ गए हैं बच्चों में जिनका नाम हमने पहले कभी नहीं सुना था। ठीक है, आप किसी के भी बहुत डाउन सिंड्रोम हो गया या एडीएचडी हो गया या ऑटिज्म हो गया या फिर इतने सारे मतलब कईयों का नर्वस सिस्टम खराब हो रहा है, एंकलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। तो ये जितने भी सारे नाम मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत सारे बच्चों में आजकल ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं हम देख पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, बच्चों के अंदर इतनी ज्यादा सेंसिटिविटी कैसे आ रही है, बच्चों के अंदर इतना ज्यादा इरिटेशन, सहन शक्ति कम होना, तो ये किस चीज का स्वभाव है जिस वजह से ये सारी चीजें आ रही है। हमको पता है कि अगर हम सीड अच्छे से ना दे तो पौधा खराब हो सकता है। तो कहाँ कहाँ बच्चों के साथ ये दिक्कत आ सकती है, और वही आज का जो श्लोक है, श्लोक नंबर 40 ऑफ चैप्टर नंबर 1 भागवत गीता का, जो इस चीज को रिवील करेगा। और दूसरी बात ये है कि एक साथ में जेनेटिक डिसऑर्डर, बिहेवियर चेंजेस भी दिक्कत कर ही रहे हैं, जो आज हमारा टॉपिक है। दूसरा ये है कि इम्पोर्टेंस ऑफ गर्भोधान संस्कार, कितना इम्पोर्टेंट है एक गर्भोधान संस्कार होना, कि जिसकी वजह से जो चीजें होती है बच्चों में, मतलब क्या ये सिर्फ एक सुपरस्टिशन है गर्भोधान संस्कार होना, या ये जिसको कहते हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है चीज, कि जो हम एज अ पेरेंट्स हम मिस कर देते हैं और हमारे बच्चों में ये सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। सो पहले हम इस श्लोक को पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1, श्लोक नंबर 40 ऑफ भागवत गीता। अधरम तृष्णा प्रदुष्यन्ति कुला स्त्रिया, स्त्रियेषु दुष्टेषु वर्णेषु जयते वर्ण संकरा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है अधर्म। आप इस श्लोक में मतलब अपने आप ही सेल्फ रिवीलिंग है ये श्लोक। अधर्म भवत कृष्णा, कि जब भी अधर्म बढ़ता है, जो अधर्म जो होता है प्रीडोमिनेंट हो जाता है पूरे वर्ल्ड में, तो क्या होता है कृष्णा, तब क्या होता है, मतलब अर्जुन भगवान को समझा रहे हैं कि देखो कृष्ण, जब अधर्म बनता है ना तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या होता है। प्रदुष्यंती कुला स्त्रिया, प्रदुष्यंती प्रदूषण हमें पता है क्या होता है। प्रदूषण हम कहते हैं दिवाली आ गई, प्रदूषण हो गया, तो प्रदूषण हो जाती कुला स्त्रियां, मतलब लेडीज ऑफ द फैमिली जो होती प्रदूषित हो जाती है। कैसे होता है ये हम आगे इसकी व्याख्या में पढ़ेंगे। स्त्रियेषु दुष्टेषु वार्ष्णे, स्त्रियां जो होती हैं वो स्पॉइल हो जाती है, वो पोल्यूट हो जाती है। और डिसेंडेंट ऑफ वार्ष्णे, मतलब कृष्ण जो है वार्ष्णी वंशज है। ठीक है, वो वार्ष्णी वंशज की लाइन में से आ रहे हैं। जैसे हमारा सरनेम होता है कि हम इस सरनेम की लाइन से डिसेंडेंट्स हैं हम। जैसे आई एम डॉक्टर सोनल अरोड़ा, तो मैं अरोड़ा फैमिली की डिसेंडेंट हूँ। तो वैसे ही भगवान कृष्ण जो है वार्ष्णी के डिसेंडेंट है। जयते कमिंग इनटू बीइंग, जिसको कहते हैं जयते वर्ण संकरा। अब वर्ण संकर क्या होता है? वर्ण संकर वही होता है जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया, कि वर्ण संकर वो होता है, जैसे हमने लास्ट क्लास में जो श्राद्ध के ऊपर मैंने क्लास ली थी उसमें बताया था कि या तो आप अपने फादर के पुत्र होते हैं या मूत्र होते हैं। पुत्र क्यों होते हैं? पूर्व रूपी नरक से जो तार दे उसको कहते हैं पुत्र, और जो पूर्व रूपी नरक में अपने इंसेस्टर्स को जाने दे तो वो होता है मूत्र। जो मतलब फैमिली की जो लाइनेज है उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया, जो फैमिली के पीछे लाइनेज है उसने वो अपनी लाइनेज को आगे नहीं बढ़ाया, तो वो सिर्फ अपने फादर का मूत्र होता है, और ऐसे शास्त्रों में कहा गया। अब अगर आज मैं इस मूत्र की व्याख्या करूं कि ये मूत्र क्या हो गया, एक तो होता है पुत्र, एक गुड सन, एक होता है बैड सन। तो वो बैड सन क्या होता है? बैड सन में आप वो भी लगा सकते हैं कि अगर उस बच्चे को समझ ही नहीं आई, उसका ब्रेन ही नहीं डेवलप हुआ, उसको जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो गई, और वो इंस्टेड ऑफ बीइंग कि वो अपने पेरेंट्स का आगे जाके सहारा बने, उसके वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रह जाए थ्रू आउट हिज लाइफ, तो इसको कहते हैं बैड सन। मतलब
ठीक है, वो गलत है, गंदा है, उसने गलत काम करे, उसकी कंपनी खराब हो गई। और ड्रग्स, आजकल ड्रग्स का कितना ज्यादा वो चल रहा है, बैड कंपनी में आ गए, गलत चीजों के ऊपर बच्चे डाइवर्ट हो गए, पोर्नोग्राफी, एडल्ट्री, वीड लेना, स्मैक करना। तो ये तो एक बैड सिन की क्राइटेरिया है। अगर हम इसका एक और मेटाफोरिकल मीनिंग देखें कि हम अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आफ्टर अ सर्टेन एज दे हेल्प अस, है ना, वी डिपेंड अपॉन देम, और वो हमारे को हेल्प करें। लेकिन अगर उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाता है बच्चे में, जैसे डाउन सिंड्रोम हो जाता है, तो बच्चे बड़े स्लो लर्नर्स होते हैं, या कोई जेनेटिक डिफेक्ट आ जाता है, या किसी बच्चे का नर्वस सिस्टम कमजोर होना शुरू हो गया है, या उसको बहुत सारी बीमारियां लग गई हैं। एक ऐसा डिसीज होता है जिसको कहते हैं एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस। उसमें क्या होता है कि पूरी जो स्पाइन होती है, जो बहुत फ्लेक्सिबल होती है, वो एकदम बैम्बू स्टिक की तरह सीधी खड़ी हो जाती है, तो वो बच्चे अपना सारा काम भी नहीं कर पाते। तो ऐसे जो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज भी आती है, नॉट पर से कि वो बच्चा बैड है, लेकिन ऐसी एबनॉर्मेलिटीज उसको उस जो एक हायर पर्पस है एक पुत्र का, या एक आगे किड्स का होने का वो एक हायर पर्पस है, वो बच्चा नहीं निभा पाता। तो उसका होना ना होना एक बराबर होता है, वो आगे अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहता है। तो ये सारी चीजें जो होती है, ये कहाँ से आती है, क्यों होती है, क्या चीज है, एंड वाई अर्जुन अर्जुन जो इतने 5000 साल पहले, जब खाना पीना इतना अच्छा था, सारी चीजें अच्छी थी, सबको सोने की प्लेटों में खाना सर्व किया जाता था, उस समय भी अर्जुन जो है इस टॉपिक को उठा रहा है कि भाई अगर हमने अधर्म किया, अगर मैंने गलती से भी इन लोगों को मार दिया और अधर्म प्रीडोमिनेंट हो गया कि मैं अपनी फैमिली मेंबर्स को मार रहा हूं, तो ये एक अधर्म का कार्य है। और जो ये अधर्म का कार्य है, अधर्म अगर प्रीडोमिनेंट हो गया, तो मेरी फैमिली की लेडीज खराब हो जाएंगी और आगे आने वाली जनरेशन खराब हो जाएगी। तो हमारा तर्पण कौन करेगा, हमारे को क्या कहते हैं, नरक से कौन बचाएगा, हम नरक में ही चले जाएंगे। और हमारा श्राप कौन करेगा, ऐसे बच्चे तो खराब कर देते हैं, उनको कोई दिक्कत हो जाएगी। मतलब दे आर थिंकिंग, अर्जुन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी के साथ आया कि ऐसा क्या होगा, और वो कृष्ण को इंडिकेट कर रहा है। कैसे कर रहा है कि हे कृष्ण, उनको कृष्ण नहीं बोल रहा, क्योंकि अर्जुन यहाँ बहुत स्मार्ट है, उनको कह रहा है वर्ष नहीं, मतलब उनकी फैमिली लाइनेज को बोल रहे हैं कि कृष्ण तुम मुझको तो कह रहे हो कि फाइट करो, लेकिन तुम तो वार्ष्णेय हो ना, सोचो तुम्हारी फैमिली में ऐसे हो गया, तुम अपनी फैमिली लाइन को करो, स्टेप इन माय शू एंड सी। अर्जुन कृष्ण को ये बोल रहे हैं कि तुम वार्ष्णेय हो ना, अगर तुम्हारी डायनेस्टी में ऐसे वर्ण संकर आ गए, मतलब जो गलत बच्चे आ गए, गलत प्रोजनी आ गई, तो तुम उनके बारे में सोचो, वो वार्ष्णेय। तो कृष्ण ऐसे उनको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो आगे हम पढ़े इसमें, अगर मैं हिंदी का तात्पर्य इसका पढ़ती हूँ। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है, तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रीत्व के पतन से ही वर्णवंशी अवंचित संतान उत्पन्न होती है। तो अभी तक था वो हमारा क्लियर हो गया। अब हम अगर इसका तात्पर्य पढ़े कि स्त्रियां दूषित कैसे हो जाएंगी अगर ये सारी चीजें होती है। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। कहा जाता है कि जो इंसान की पूंजी होती है, वो बेसिकली होते हैं उनके बच्चे, कि वो आगे कैसे, वो बच्चे कैसे लायक बन रहे हैं, वो इंसान की पूंजी होती है। वर्ण आश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए हैं कि राज्य तथा जाति के आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। तो इसलिए गर्भोधान संस्कार जो बोला गया है वो कितना इंपॉर्टेंट बोला हुआ है। तो अगर हम गर्भोधान का करें कि ऐसा नहीं होता मैम मदर का, आजकल तो हमारी डॉक्टरी लाइन में भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है, न्यूबॉर्न बच्चे को, तो अब न्यूबॉर्न बच्चे का गला खराब है या बुखार है या कुछ है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब कोई बच्चा तो, छोटा सा बच्चा 6 दिन का बच्चा तो गोलगप्पे खाने नहीं जाएगा ना, या आइसक्रीम तो नहीं खाएगा, तो वो कैसे बीमार हो गया, उसका इम्यूनिटी कैसे हार्म हो गया। तो ऐसे मेरे पास एक केस आया, एक 6 दिन की बच्ची को बुखार था, बहुत तेज फीवर था। अब समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर कह रहे भैया इसकी इम्यूनिटी खराब है, उसका फीवर उतर नहीं रहा। तो फिर अब उस 6 दिन के बच्चा तो बोल भी नहीं सकता कि भाई क्यों बुखार हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है। तो उसकी मम्मी से पूछा गया कि इसको क्यों हो गया, क्या हो गया।
तो अब जब ऐसे बच्चे होते हैं तो हम क्या करते हैं, मदर की हिस्ट्री पूछते हैं। हमने पूछा आपको प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, आपको कोई स्ट्रेस तो नहीं था, आपको कोई दिक्कत तो नहीं थी जिस वजह से आपके बच्चे को ये सारा प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो बाद में पता चला कि जो मदर जब बेबी को फीड करा रही थी, तो वो क्योंकि उसकी मदर की नींद पूरी नहीं होती थी, तो मदर जब बच्चा रोता था फीड के लिए, मदर क्या करती थी, थपकियां देके उसको सुलाती रहती थी, सो जा सो जा सो जा, अभी मेरी नींद पूरी नहीं हो। और उसके बाद क्या हुआ, जब बच्चा जागता था, फिर जब मदर जागती थी उसको पिलाने के लिए, तब बच्चा रो के मना कर देता था कि अब मैं नहीं पीऊंगा। तो देखो ये एक सटल इमोशन था, मदर का एक एक्शन था जिसपे वो बच्चा रिएक्ट कर रहा था। 6 दिन का बच्चा भी रिएक्शन दे रहा था कि जब मुझे चाहिए था तब तुमने मुझे नहीं दिया, और अब जब तुम देना चाह रही हो तो मैं नहीं लूंगा। तो देखो एक छोटे बच्चे का भी ये ईगो था, और उस बेसिस पे उसको दवाई दी गई और वो ठीक हो गई, है ना, कि वो जो उसको इंडिफरेंस फील हो रहा था। तो ये कहाँ से डेवलप हुआ, 6 दिन के बच्चे में भी इतना सटल ईगो था, तो ये क्या चीज है। तो जो भी बच्चों का हिस्ट्री होता है, जो उनका डेटा लिखा जाता है, वो प्रेगनेंसी के टाइम से लिखा जाता है। 0 to 6 years के बच्चे तो बिल्कुल जिसको कहते हैं बंदर होते हैं, जैसा आप करोगे वैसा वो करेंगे, और उसके बाद उनका अपना ब्रेन वेव डेवलप होता है। तो उनका बेसिक करेक्टर जो होता है वो तो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग ही हो गया कि ये बच्चा कैसे होगा। माँ का जो हाव भाव होता है वो बच्चों को बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं, बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा उसका प्रभाव होता है। अब जैसे अभिमन्यु था, अभिमन्यु ने कुरुक्षेत्र में जो क्या कहते हैं, अभिमन्यु ने कैसे सीखा, क्या किसमें, वो चक्रव्यूह में घुसना कैसे सीखा। जब वो अपनी मैया सुभद्रा के स्टमक में, बेली में था, तो अर्जुन जो थे सुभद्रा को चक्रव्यूह के अंदर का घुसने का तरीका सिखा रहे थे, और लेकिन जब उसमें से बाहर निकलने का तरीका बता रहे थे तब सुभद्रा मैया सो गई, जिस वजह से अभिमन्यु ने सिर्फ अंदर का सीख लिया जाना, और बाहर का जाना जो है वो भूल गए। अब हम कहें मैम ये तो आपका माइथोलॉजी है, ये तो मिथ होएगा, ये मिथ नहीं है और ना ही ये माइथोलॉजी है। आज डॉक्टर्स जो होते हैं पूरा मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। आजकल जो मदर होती है उस समय इतने स्ट्रेस में होती है, तो बॉडी में क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, बच्चा जो होता है उसको दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, स्ट्रेस हार्मोन्स हो गए। अब जैसे कुछ साल पहले अखबार में एक केस आया था जिसमें वो बता रहे थे कि एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। अब एक छोटे बच्चे के लिए माँ का दूध कितना इंपॉर्टेंट होता है, पर क्या हुआ, उस समय माँ वो गुस्से में थी, किसी से उसकी बहुत लड़ाई हो गई, और वो इतने गुस्से में थी और उसने उस समय अपने बच्चे को दूध पिलाया, और उसके 1-2 घंटे के बाद बच्चे की डेथ हो गई। और जब बाद में उसका देखा गया, उस पर पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, डॉक्टर्स ने छानबीन करी, तो जो वो माँ का दूध था जो बच्चे के लिए अमृत था, वो बच्चे के लिए पॉइजन बन गया। अगर हम इंटरकनेक्टेड नहीं है, अगर हम ये सारी चीजें लिंक नहीं है, तो ऐसा क्यों है। क्यों कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में अच्छे ग्रंथ पढ़ो, आपका दिमाग शांत रहना चाहिए, भागवत गीता पढ़िए, श्रीमद् भागवतम पढ़िए, अपना आसपास का एटमॉस्फेयर अच्छा रखिए। ऐसा क्यों कहा जाता है, ताकि फीमेल बॉडी में जो है स्ट्रेस हार्मोन्स प्रोड्यूस ना हो, और बच्चे का उस समय जेनेटिक कोड जो लिखा जा रहा है वो सही रहे। और जनरली ये नहीं होता सिर्फ कंसीव करने के बाद ही ये चीजें होती है। शास्त्रों में लिखा है 3 महीने पहले से, जब जब फादर अपना सीड मदर को देता है, उसके 3 महीने से पहले से जैसे आपके विचार आते हैं, जैसे आपकी चीजें आती हैं, वही चीज आप वैसा ही सोल अट्रैक्ट करते हो जो आपके मतलब गर्भाशय में आता है, गर्भ में आपका आश्रय लेता है, और फिर वैसा ही बच्चा, और आप उस समय स्ट्रेस फ्री रहते हो, अच्छे ग्रंथों का पाठ करते हो, और वैसा ही बच्चा फिर पैदा होता है। तो फीमेल हेल्थ को लेके शास्त्रों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि फीमेल्स जो है आगे अच्छा बच्चे लाएंगी तो आगे की सिविलाइजेशन अच्छी होगी। ठीक है, तो अब ये देखिए आजकल इतना ज्यादा, अच्छा एक एग्जांपल और देती हूँ आप, एक और केस था मेरे पास। आज हम डॉक्टर्स के कितने केसेस हम करते हैं, तो क्या हुआ, इस बच्चे का जो हुआ ना, ये बड़ा ही चुप रहता था, बहुत ही इंट्रोवर्ट बच्चा था, 3 साल का, खेलता नहीं था, बोलता नहीं था, बस एक जगह बैठा रहता था। और सबसे ज्यादा दिक्कत क्या थी,
कि इसको दूध पीते ही क्या होता था, इसको डायरिया लग जाता था, उसके लूज मोशन लग जाता था, स्टूल लूज होने शुरू हो जाते थे। अब इससे पूछा गया, अब 3 साल का बच्चा कुछ खाता नहीं, इंट्रोवर्ट है, बाहर किसी के साथ जाता नहीं, ना टॉफी खाता ना चॉकलेट्स खाता, दूध भी नहीं पी सकता, भूख उसकी मर गई है, बड़ा पतला सा बच्चा है, जरा सा कुछ पीता है तो उसको लूज मोशन होने लग गए। तो अब हमने जब इसका टेस्ट लिया तो इसकी मदर से पूछा, भाई आप बताइए प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम थी आपको? सीधा 3 साल के बच्चे का केस कहाँ जा रहा है? उसकी मदर से। क्यों? क्योंकि बच्चा बोल नहीं रहा और बच्चा बता भी नहीं सकता कि उसको क्या दिक्कत है। 3 साल का बच्चा कहाँ बताएगा कि डॉक्टर साहब हमें ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे दर्द है, या कुछ है, गैस हो रहा है, ये कुछ। ये आपको केस हिस्ट्री नहीं मिलेगी ना 3 साल के बच्चे में। हम इवन 15-15, 16-16 साल के बच्चों को भी कभी प्रॉब्लम होती है तो हम सीधा क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी में चले जाते हैं, मदर से पूछते हैं। तो हमने मदर से पूछा कि बताइए ये कैसा हुआ। अब जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हमने 3 महीने पहले से ही, जब गर्भदान से 3 महीने पहले से ही हमारे को अपने थॉट्स अच्छे रखने हैं, हमें प्रिपेयर होना है। इट्स लाइक अ प्रिपरेशन कि बेस्ट थिंग हमारे को मिले। ठीक है, आप पेपर एग्जाम आता है तो आप लास्ट डे पढ़ाई नहीं करते, आप उससे पहले ही अपना कोर्स डिवाइड कर देते हैं, आप अपना टाइम टेबल बना लेते हैं कि ये सब्जेक्ट्स पढ़ना है, इसमें मैं कमजोर हूँ, ऐसे करते हैं। उसी प्रकार गर्भदान से भी 3 महीने पहले यू प्रिपेयर योरसेल्फ कि हाँ अब मुझे एक अच्छा सोल अट्रैक्ट करना है, तो मेरे को अपना मन शांत रखना है, अपना हृदय, मेरे को अपने हार्मोन्स को सही रखना है। और मेरे हार्मोन्स कैसे रहेंगे सही? जब मेरा हृदय शांत होगा, उसमें उग्र विचार नहीं आ रहे होंगे, किसी के लिए गाली, किसी के लिए कुछ ऐसा आ नहीं रहा होगा, और अगर आ भी रहा है तो वो टेम्परेरी फेस के लिए रहे और मैं उसको काम कर सकूं। मेरा जो हार्ट बीट है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका मन शांत है? जब आपका हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल रह रहा है, ठीक है, जब आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रह रहा है, जब आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो रहा है, आप अच्छे खा पा रहे हो, आप दिन में सिर्फ एक बार स्टूल पास करने जा रहे हो, ठीक है, और आप मतलब आपकी पूरी बॉडी, मतलब आपका पसीना भी आ रहा है, आप रिलैक्स हो, आपको नींद सबसे इंपॉर्टेंट है, नींद समय पे आ रही है, उसमें कोई बुरे सपने नहीं आ रहे, अगर सपने आ भी रहे हैं तो डेली रूटीन के आ रहे हैं, कोई ऐसे कोई मरे हुए लोग नहीं दिख रहे, या कुछ ऐसा एंजाइटी नहीं दिख रही, या कोई जानवर आपको नहीं दिख रहा, या आप डर के नहीं उठ रहे या चीख रहे। तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती है कि आपका जो मन है बिल्कुल शांत है और वो यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। और जब ऐसे मन में, ऐसी सॉइल में एक अच्छा बीज डाला जाता है तो बहुत अच्छा पौधा उत्पन्न होता है। लेकिन अगर ऐसी सॉइल में, हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए कह रही हूँ, सिर्फ विमेन के लिए नहीं, मेन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जब ऐसी सॉइल में, अगर उग्र सॉइल में और आप ऐसा ही बीज अट्रैक्ट कर लो जो खराब है, तो फिर खराब होता है, फ्रॉम बिहेवियर चेंज टू जेनेटिक हो जाता है। कमिंग बैक टू दैट केस जो हम बच्चे का बता रहे थे, तो उसकी मदर ने बताया पूरा नहीं नहीं डॉक्टर साहब, कोई बीपी नहीं था, कोई शुगर नहीं था, प्रेगनेंसी नॉर्मल थी, ये था वो था। मैंने कहा फिर ऐसा क्यों हो रहा है? फिर उस लेडी ने बताया, पर एक चीज है डॉक्टर साहब जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, ये है कि हम ना, मेरा एक लड़का था, मैं दूसरा लड़का चाह नहीं रही थी, मतलब आई वांटेड जस्ट वन चाइल्ड। ये तो एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हो गई थी, और मतलब मेरा मन नहीं था चाहने का, और क्योंकि हो गया था तो फिर क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप रख लो इसको, पर मेरा बिल्कुल अंदर से मन नहीं था कि मैं ये बच्चा रखूं। आपको पता ही है एक बच्चे के साथ कितना हो जाता है, मैं 2 बच्चे कैसे संभालूंगी। एंड थ्रू आउट प्रेगनेंसी में इसी उसमें रही कि ये हटा दूं, और 3 मंथ्स के बाद भी जब अबॉर्शन नहीं हो सकता था तब भी मेरे दिमाग में चलता रहा, यार ये क्यों हो गया, क्यों गलती कर दी, क्या हो गया। सो जो फीलिंग ऑफ अनवांटेडनेस थी कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए था, वही फीलिंग जो है उस बच्चे में घर कर गई कि आई एम एन अनवांटेड चाइल्ड, मुझे ये लोग चाह नहीं रहे थे। मतलब मेरे माँ बाप होते हुए भी उसको ऑर्फन का फीलिंग आया, एक ऐसा, मतलब उसको ऐसा फील आया कि मेरा कोई नहीं है। और उस वजह से अब वो फीलिंग कैसे वर्ड से तो एक्सप्रेस नहीं करेगा, उसका जेनेटिक कोड वैसा लिखा गया, जब वो अपने शरीर के अंदर था, माँ की वूम के अंदर था, उसका जेनेटिक कोड लिखा गया, तुम्हें कोई नहीं चाहता, तुम ऐसे ही आ गए, तुम इनवाइटेड ही नहीं थे, तुम अनवेलकम थे, अनइनवाइटेड थे, तुम ऐसे मेहमान हो, हमें तुम्हें चाहिए ही नहीं था। फिर उस लेडी ने कहा, पर डॉक्टर साहब जब ये हो गया तब मेरे मन में विचार नहीं थे, पर आपने थ्रू आउट प्रेगनेंसी उसका जेनेटिक कोड तो मॉडिफाई कर दिया, तो फिर उसको उस वे पे दवाई दी गई और उस बच्चे में फर्क है। तो होम्योपैथी उस वे में काम करती है। और अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम देखें कि कितना
इम्पोर्टेंट है एक मदर का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अच्छे विचार लाना। तो अर्जुन यहाँ पे कितना कंसर्न है, वो ये कह रहा है कि कृष्ण अगर अधर्म फैल गया तो ये विमेन क्या होंगी, पोल्यूट हो जाएगी। पहले क्यों विमेन क्यों पोल्यूट होंगी उसके बारे में हम बात करेंगे। ऐसे सनातन समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमारगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पोतनमुखी होती हैं तथा बालकों तथा स्त्रियां दोनों को समाज में वयोवृद्धों के संरक्षण आवश्यक है। अब क्या होता है, स्त्रियों के बारे में ऐसा क्यों कहा गया है कि उनको हमेशा एक गाइडेंस में रहना चाहिए। अब विमेन के लिए कहा गया है कि विमेन जो होती है वो या तो अपने फादर की गाइडेंस के अंडर होनी चाहिए, या अपने हस्बैंड के अंडर होनी चाहिए, या अपने सन के अंडर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो तीन विमेन के लिए है कि उनको अकेले नहीं रहना चाहिए। अब ऐसा क्यों कहे, बहुत सारे फेमिनिस्ट इस चीज को कहेंगे क्यों, लिबर्टिज्म है, विमेन है, दोनों का इक्वल दर्जा है एंड ऑल दैट स्टफ आएगा। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आगे करूंगी, क्योंकि आगे भी हम पढ़ लेते तो इकट्ठे आंसर दे पाऊंगी। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती। अब चाणक्य पंडित कह रहे हैं कि लेडीज आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट, इसका भी मैं आंसर दूंगी। अभी हमारे पास दो क्वेश्चन हो गए कि वुमेन व्हाई शी शुड रिमेन अंडर द गाइडेंस, और सेकंड क्वेश्चन ये हो गया कि क्या स्त्रियां बुद्धिमान होती हैं या नहीं। चाणक्य पंडित कह रहे हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट ब्यूरोक्रेट थे जिन्होंने एक डायनेस्टी खत्म करके दूसरी डायनेस्टी बनाई, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को किंग बनाया एंड ही वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन हु वॉक्ड लास्ट सेंचुरी। वो ऐसा कह रहे हैं कि स्त्रियां इतनी बुद्धिमान नहीं होती। ठीक है, अतः वे विश्वसनीय नहीं होती, इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरुक्ति से ऐसा सनातन जन्मेगा जो वर्ण आश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगा। ऐसे वर्ण आश्रम धर्म के विनाश ये स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों में मिल सकेंगी और व्यभिचार का प्रश्न मिलेगा। ना व्यभिचार क्या होता है, एडल्ट्री। एडल्ट्री का मतलब होता है कि एक की पत्नी दूसरे के पति के साथ रिश्ता रख रही है, दैट इज कॉल्ड एडल्ट्री, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। व्यभिचार का प्रश्न मिलेगा जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। मतलब अगर विमेन के दिमाग में अगर गलत ख्याल भी आए तो वो भी बच्चे का जेनेटिक कोड लिखा जाता है कि वो आगे अगर आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपने पॉर्न देख लिया या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके दिमाग में ऐसे उत्तेजना आ रही है या सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं या क्या आ रहा है, तो ये भी बच्चे का जेनेटिक कोड लिखा जाता है। मतलब मन को बहुत शांत रखना है। अर्जुन कितना मतलब ही इज थिंकिंग, वो अपनी जनरेशन का नहीं सोच रहा, वो नेक्स्ट जनरेशन का भी सोच रहा है। यहाँ पे निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार का प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों का बाढ़ आ जाती है जिससे मानव जाति व युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। सो गुड, मतलब कितना प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में ये कहा है कि देखिए जब ऐसी अवांछित बच्चे पैदा होते हैं, जो कि हम देख रहे हैं कि कितने बच्चों में बिहेवियर चेंजेस आते हैं, तो ऐसे बच्चों की जब बाढ़ आ जाती है, जब ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है, जिससे मानव जाति पर युद्ध, मतलब या तो वॉर होती है या महामारी का संकट आ जाता है। महामारी का संकट अभी हम महामारी के दौर से गुजर चुके हैं या गुजरेंगे, या अभी खेल अभी बाकी है, हमें नहीं पता कि महामारी चली गई है, कोरोना जा चुका है, या वो थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी। तो देखो शास्त्रों में कितना उचित लिखा गया है कि जब इंसान जो होता है अपनी सारी हदें पार कर देता है और अपनी नेक्स्ट जनरेशन के बारे में भी नहीं सोचता, मैं करता रहता है और उसको सिर्फ यही चीज चाहिए है, तो क्या होगा, या तो वॉर होगी, कितना वॉर का वो होता रहता है कि चाइना अभी इंडिया के साथ लड़ेगा, या थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी, या कैसा होगा, या तो वॉर होगी या महामारी का संकट आएगा। हम देख ही रहेंगे, महामारी तो आई हुई है। तो ये कितना सही है, हम जिस ग्रंथ को इग्नोर करते हैं वही हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर देती है कि क्यों हमारे साथ होता है। हम कहते रहते हैं यार हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, हमने किसी का क्या बिगाड़ा। तो ये ग्रंथों में है, सब लिखा हुआ है कि अगर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को एनहांस नहीं करोगे तो मर जाओगे, मतलब भटक जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, आपके मन विचलित रहेगा।
जो दो इम्पोर्टेंट प्रश्न के उत्तर जो यहाँ पे देने हैं वो ये है कि एक उन्होंने कहा कि विमेन हमेशा संरक्षण में रहनी चाहिए, ऐसे अच्छे लोगों के संरक्षण में रहनी चाहिए जो उनको गाइड कर सके, और दूसरा कहा गया कि विमेन क्या लेस इंटेलिजेंट है। तो इसका पहले सेकंड का आंसर मैं देती हूँ। अब बच्चा ए है और बच्चा बी है। ए जो बच्चा है वो बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब उसके बिना ट्यूशन के आते हैं 100 में से 98%, उसके 98% आते हैं। वो बहुत इंटेलिजेंट है, टॉपर रहा है, यूनिवर्सिटी टॉपर, स्कूल टॉपर, हर जगह वो टॉपर रहा है। लेकिन बच्चा बी क्या है, वो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है, वो रो रो के पास होता है, वो 33% पे पास होता है। लेकिन बच्चा बी जो है बहुत आर्टिस्टिक है, मतलब इतना छोटा बच्चा होकर भी वो इतनी ऐसी अच्छी ड्राइंग्स बनाता है कि वो पिकासो को मात देते। पर लेकिन क्या होता है, पेरेंट्स का जो तालमेल होता है, पेरेंट्स क्या देखते हैं कि भैया पेपरों में नंबर अच्छे आने चाहिए, इसलिए बच्चा ए है वो इंटेलिजेंट है और बच्चा बी जो है नालायक है। तो आप मेरे को बताइए, आप लोग हैं, कि क्या ये क्राइटेरिया ठीक है? एक बच्चे में एक टैलेंट है और एक बच्चे में दूसरा टैलेंट है, एक बच्चा एकेडमिकली एक्सीलेंट है और दूसरा बच्चा सिर्फ आर्टिस्टिक है, उसका दूसरे प्रकार का ब्रेन चलता है, वो ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन नेचर को इतने अच्छे से कैप्चर कर सकता है, तो क्या वो बच्चा नालायक हो गया? नहीं, उसका क्राइटेरिया अलग है। तो उसी प्रकार क्या कहा जाता है कि जो विमेन है, विमेन का ना हृदय बड़ा कोमल होता है, बहुत हृदय बड़ा साफ होता है, तो उनको किसी की भी कही हुई बातें जो होती है ना वो समझ आ जाती है, वो कहते हैं हाँ हाँ ये ठीक ही कह रहा होगा, तो वो बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हैं चीजों का। यदि वो बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हैं चीजों का, तो उनको लगता है कि यही चीज सही है, और लोग उस चीज का फायदा उठाते हैं और उनको बुद्धू बना देते हैं। तो इसलिए कहा गया है, द्रौपदी का भी एग्जाम्पल आता है, कुंती का भी एग्जाम्पल आता है, सीता माता का भी एग्जाम्पल आता है कि कैसे ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे। द्रौपदी जो थी उसके 5 हस्बैंड्स थे और वो सुबह जल्दी उठती थी और वो पूरा किचन का वर्क देखती थी, पूरा उसको एडमिनिस्टर करती थी। और जब उसके हस्बैंड को कोई जैसे किसी किसी चीज में उसको हेल्प चाहिए होती थी, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव इशू में हेल्प चाहिए होती थी, तो द्रौपदी बहुत इंटेलिजेंट थी, उसको पता था कि कैसे हैंडल करना है चीजें, वो अच्छे सुझाव दे देती थी। ठीक है, एक बार ऐसा ही कहानी आती है, मैं आपको सुनाती हूँ क्या हुआ। युधिष्ठिर महाराज को कहा गया कि अश्वमेध यज्ञ करना है और अपने जो एरिया के जितने भी पंडित हैं उनको बुलाइए और तभी आपको अश्वमेध यज्ञ आप 100 कर पाएंगे। तो युधिष्ठिर महाराज सबको बुलाते हैं, सिर्फ एक पंडित जी नहीं आते। तो युधिष्ठिर महाराज उनके पास जाते हैं और वो कहते हैं कि प्लीज आप आइए, आपका अश्वमेध यज्ञ में बैठिए और आप प्लीज हम कर रहे हैं। तो कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं प्लीज प्लीज आप आइए ना, प्लीज हम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, आप हेल्प कीजिए हमारी। कहता है देखो मैं एक शर्त पे तुम्हारे उसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, यदि तुम मुझे अश्वमेध यज्ञ का फल दे दो। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं हाँ हाँ ठीक है मैं दे दूंगा, आप आइए तो सही। नहीं नहीं नहीं, मैं तभी आऊंगा, पहले तुम मुझे फल दो और उसके बाद मैं आऊंगा। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं मैंने आज तक एक भी नहीं किया और अगर आप नहीं आओगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैं आपको फल कैसे दूंगा? आई प्रॉमिस, मैं धर्मराज हूँ, मैं आपको प्रॉमिस करके कहता हूँ आप एक बार मेरा अश्वमेध यज्ञ करा दीजिए और फिर मैं आपको उसका फल दे दूंगा। तो वो पंडित जी जो होते हैं ना बड़े ही ढीठ होते, कहते हैं नथिंग डूइंग, नॉट एट ऑल, पहले आप फल दो उसके बाद मैं कराऊंगा। भैया कहते हैं मैं यहाँ पे प्रण ले लेता हूँ, पानी से संकल्प कर लेता हूँ और बताइए मैं क्या करूँ। कहते हैं नहीं नहीं पहले करो। अब युधिष्ठिर महाराज आए, सर पकड़ के बैठे हैं, द्रौपदी महारानी आई, उन्होंने कहा क्या हो गया महाराज आप ऐसे चिंतित क्यों हैं? कहते कल तो हमने यज्ञ करना है। तो वो कहते हैं कैसे होगा यज्ञ? महाराज कृष्ण ने कहा था कि सारे पंडित आने चाहिए, एक पंडित बड़ा ढीठ है वो आ ही नहीं रहा, वो कह रहा पहले करो। कहते बस इतनी सी प्रॉब्लम है, मैं कल जाऊंगी, आप सारी तैयारी करके जाऊंगी और देखना वो आ जाएंगे। कहते कैसे? कहते वो आप मेरे पे छोड़ दीजिए मैं करूंगी। तो द्रौपदी जो है सुबह स्नान करके तैयार होके फल का थाल लेकर उन पंडित जी के पास जाती है और कहते हैं महाराज प्लीज आइए, मैं आपको इनवाइट करने आई हूँ अश्वमेध यज्ञ में, आप हमारा ना पार्टिसिपेट कीजिए। अगेन वो पंडित ढीठ होता है, पहले आप मुझे उसका फल दीजिए फिर कोई। कितने डन डन, आप ले लीजिए। एक एक अश्वमेध यज्ञ क्या क्या आपको मैं करोड़ों करोड़ों सैकड़ों सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल देती हूँ अभी के अभी। तो वो कहते हैं अच्छा तुमने इतने किए हैं? कहते हैं हाँ मैंने करे हैं। वो कहते हैं कैसे? कहते हैं देखो शास्त्रों में ये लिखा है
कि कभी भी आप किसी साधु पुरुष के बारे में सोचते हो, विचार करते हो उनसे मिलने का, उनके पास जाने का, तो जो आप घर से वहां तक उनके आश्रम तक पहुंचने में जितने स्टेप्स लेते हो, एक एक स्टेप जो होता है आपका एक एक अश्वमेध यज्ञ के समान होता है। तो आपको ये, मैंने करोड़ों करोड़ों स्टेप्स लिए आपके आश्रम पे, मैं पैदल आई हूँ अपने महल से, तो मैं जितने भी मैंने स्टेप्स लिए हैं और वो सारे अश्वमेध यज्ञ का फल जो है मैं आपको देती हूँ। तो वो कितने प्रसन्न हो जाते हैं। अब शास्त्रों में चाणक्य पंडित कह रहे विमेन इंटेलिजेंट नहीं है, तो क्या द्रौपदी इंटेलिजेंट नहीं थी? युधिष्ठिर महाराज जिस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए, तो उनको कैसे बोल दिया कि विमेन इंटेलिजेंट नहीं है? विमेन तो बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि उस समय स्त्रियों को भी शास्त्र ज्ञान दिया जाता था, स्वॉर्ड फाइट, शस्त्र ज्ञान दिया जाता, शास्त्र शस्त्र किचन हर चीज उनको सिखाई जाती थी। बच्चा कैसे पालना है, कैसे एक अच्छा शूरवीर पुत्र का उत्पत्ति कैसे हो, उसको क्या संस्कार दिए गए, ये सब स्त्रियों को सिखाया जाता था। तो फिर ये कैसे हुआ? ठीक है। अब कुंती महारानी की बात करें तो कुंती महारानी कितनी इंटेलिजेंट थी। जब दुर्वासा मुनि आए थे, और सबको पता है कि दुर्वासा मुनि जो क्लिक ऑफ फिंगर में श्राप दे देते हैं कि भैया तुम जाओ, हल्का सा आपने दुर्वासा मुनि को ट्रबल किया और उन्होंने श्राप आपको ऐसे देना है प्लेट में सर्व करके। तो अब जब पार्थ किंगडम में क्या हुआ, कुंती महारानी के वहां पे ना दुर्वासा मुनि आए, तो उनके फादर बड़े टेंस हो गए कि भैया कैसे होगा, कैसे करेंगे। अब दुर्वासा मुनि आ गए, दुर्वासा मुनि आ गए तो ये तो श्राप दे जाएंगे, मेरा तो किंगडम खत्म। तो कुंती महारानी आई, तब उनका नाम पार्था था। तो उन्होंने आके कहा कि आप मेरे को बताइए, मैं आप मतलब पार्था उनका पहला नाम था, पर वो कुंती भोज ने उनको अडॉप्ट किया था, तब से उनका नाम कुंते ही पड़ गया था। तो कुंती रानी आई और उन्होंने, छोटी सी बच्ची थी अभी, 8-9 साल की छोटी सी लड़की थी, और उन्होंने अपने फादर को कहा बताओ फादर आप क्यों दुखी हो रहे हो? तो उन्होंने बताया कि देखो ऐसा है, दुर्वासा मुनि आ रहे हैं और अगर हल्की सी भी गलती हो गई तो वो ऐसा श्राप दे देंगे कि पूरा जो किंगडम है ना वो खत्म हो जाएगा हमारा। तो कहती है आप चिंता मत करो, मैं उनको सर्व करूंगी और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ वो कभी भी श्राप नहीं देके जाएंगे। तो ठीक है, उनके फादर ने देख लो। कुंती महारानी ने कहा हाँ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। उस समय वो कुंती महारानी नहीं थी, कुंती जी थी, कुंती देवी थी। तो कुंती जी ने क्या किया, जब दुर्वासा मुनि आए पूरा 1 हफ्ता वहां पे रहे और बहुत अच्छे से सर्व किया, और दुर्वासा मुनि इतने खुश हो गए। और एक बार पता क्या हुआ कि दुर्वासा मुनि ने के सामने खाना सर्व किया गया, और जो उनकी टेबल थी ना, ऐसे टेबल, छोटी सी टेबल होती थी, एक आसन दिया जाता था, उस टेबल पे पूरा खाना रखा जाता था, और उसकी ना टूट गई, लकड़ी टूट गई और वो टेबल स्लांट हो गई, और दुर्वासा मुनि अभी खाना ही खा रहे थे। अब कुंती महारानी उनको पंखा झल रही थी, तो अब दुर्वासा मुनि का गुस्सा आने लग गया कि मेरी टेबल टूट गई। अब कुंती महारानी कैसे जाएं कि भैया, कुंती महारानी के लिए तो बड़ा फिक्स आ गया कि अगर मैं टेबल लेने जाऊं और उनको खाना दोबारा ऐसे करने लगा और खाना खाने में विलंब हो गया और खाना गर्म से ठंडा हो गया, तो ये तो दुर्वासा मुनि मेरे फादर को श्राप दे देंगे, मुझे श्राप दे देंगे। तो कुंती महारानी क्या हुई, घोड़ा बन गई हूँ, और कहा कि अपनी पीठ पे दुर्वासा मुनि को कहा कि मैं आपके लिए टेबल बन गई हूँ और आप मेरी पीठ पे बैठ के, मतलब पीठ पे अपनी प्लेट रख के भोजन कीजिए। मतलब इतनी इंटेलिजेंट कुंती महारानी थी कि कहीं हमारा क्या रिएक्शन होगा, ओ दुर्वासा मुनि है, हम उनको सर्व कर रहे हैं, टेबल टूट गई, अब क्या करें, हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे। पर कुंती महारानी का प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए, वो एकदम घोड़ा बन गई और पीछे। तो फिर चाणक्य पंडित कैसे कह सकते कि विमेन इंटेलिजेंट नहीं थी, कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन। और रानी लक्ष्मीबाई थी जिन्होंने कितना अपना अंग्रेजों के साथ अच्छी युद्ध नीति बनाई, और कितनी बार सरोजनी नायडू, कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स विमेन रही हैं। तो हर वे में, पर ऐसा होता है ना कि विमेन में ना एक सेंसिटिविटी होती है, एक एक इमोशनल होता है, एक मैटरनल इंस्टिंक्ट होता है कि वो माफ कर देती है जल्दी, लोगों की बातों में आ जाती है। और क्योंकि युधिष्ठिर महाराज का श्राप मिला हुआ है विमेन को कि कोई भी बात अपने पेट में नहीं रख पाएंगी, क्योंकि कुंती महारानी ने ये बात छुपाई थी कि कर्ण जो था उनका फर्स्ट बॉर्न बच्चा था। तो युधिष्ठिर महाराज को जब पता चला था, और जब वो कर्ण का संस्कार करने के लिए तैयार हो रहे थे, और तब उनको पता चला था कि हमारी पांडवों ने अपने बड़े भाई, ज्येष्ठ भाई को मार दिया, तो उनको बड़ा वो हुआ, और उन्होंने अपनी मदर को कहा कि बिकॉज ऑफ दिस हमने एक हमारे हाथ से अपराध हो गया है, तो बिकॉज ऑफ दिस ना अब मैं श्राप देता हूँ एवरी विमेन को कि वो कोई भी बात अपने पेट में नहीं पचा पाएगी, कोई भी सीक्रेट नहीं रख पाएगी।
और दूसरा विमेन में क्या होता है, थोड़ा जेलसी इंस्टिंक्ट रहता है, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से बेटर कैसे, उसका लिप शेड मेरे लिप शेड से बेटर कैसे, या वो इतना अच्छा लग रहा है, उसने ये फोन उठाया है। देवरानी जेठानी, सास बहू, ये सब आजकल सारे सीरियल्स, टीवी सीरियल्स भी इसी चीज के ऊपर आ रहे हैं। ये जो थोड़े से इमोशनल वो होते हैं, तो इसलिए विमेन का क्या होता है, डिसीजन मेकिंग थोड़ा फ्लिकरी हो जाता है। कभी वो इमोशन में आके रॉन्ग डिसीजन ले लेती है, कभी वो जेलसी में आके रॉन्ग डिसीजन ले लेती है। तो इसलिए विमेन को कहा गया है, क्योंकि शी इज मोर आर्टिस्टिक, मोर सेंसिटिव, और यही उसके फीमेल हार्मोन्स हैं। अगर वो ये चीज मेंटेन रखेगी, अपना मातृत्व भाव, मतलब मेटर्नल इंस्टिंक्ट, मदरली फीलिंग वो भाग करेगी, तभी उसके अंदर फीमेल हार्मोन्स ठीक रहेंगे। आजकल पीसीओडी का प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल फ्लो का प्रॉब्लम, मेंसेस पीरियड्स में दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि लड़कियां जो है लड़का बनना चाहती हैं, लड़कियां जो है कहती है नहीं, हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, क्या डिफरेंस है, इक्वल स्टेटस होना चाहिए, ठीक है बिगाड़ लो। अगर तुम भारी सामान उठाओगी, अगर भारी चीजों में जाओगे, तो ठीक है, भारी काम के लिए आपकी बॉडी वैसे है, आपको जो चाहिए ना बॉडी कहेगी तथास्तु, बॉडी वो आपको देगी, तो वो आपके मेल हार्मोन्स बढ़ा देगी। मेल हार्मोन्स बढ़ा देगी तो पीरियड्स कैसे आएंगे? लड़कों को पीरियड्स थोड़ा ना आते, फिर आपके पीरियड्स में दिक्कत हो जाएगी, पीसीओडी हो जाएगा, फिर उसका आप ट्रीटमेंट कराते हो कि मैम पीरियड्स नहीं आ रहे। तो हमारे जो ये इमोशंस है ना, यही हमारे आगे बॉडी की ये मशीनरी है, ये मशीन है, उसका दिमाग यहाँ पे है, उसका दिमाग इमोशंस है, इमोशन से चलता है, जैसे डालोगे वैसे वो चलेगा। तो द इम्पोर्टेंट थिंग थी, इसलिए विमेन को कहा गया कि क्योंकि ये आगे जननी है, ये मदर है, और ये ऐसी जनरेशन लेके आ सकती है, ऐसा बच्चा लेके आ सकती है जो पूरे कुल को तारेगा। मतलब अगर कोई भक्त बन जाए एक फैमिली में, तो 21 पीढ़ियां पर तर जाती हैं, 7 पीढ़ियां आगे की जो अभी आई नहीं है, 7 पीढ़ियां पीछे की, और 7 पीढ़ी मदर साइड्स की, 21 पीढ़ियां जो होती हैं वो तर जाती है। तो एक विमेन है, एक ऐसी जमीन है, अगर उस पर अच्छे से खेती की जाए तो वो सोना ही सोना देगी। तो इसलिए विमेन को संरक्षण में रहा जाता है। अरे भाई, सोने को आप तिजोरी में रखते हो, सोने को, लोहे को आप घर के बाहर जाने देते हो, घर के बाहर रख देते हो, यार कोई बात नहीं, चोरी हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन सोना जो है उसको आप तिजोरी में रखते हो भैया, कि कहीं ये सोना चोरी ना हो जाए। तो ये जो विमेन है, वो सोने के समान है, कि भैया इनके कोख से ऐसा बच्चा उत्पन्न होएगा जो आगे की जनरेशन को हमें तारेगा। क्योंकि पहले के लोगों को ये इंटेलिजेंस था कि सिर्फ यहाँ पे जो आए हैं, यहाँ पे सिर्फ तंबू गड़ा है और सिर्फ आने जाने का ये सराया है। बेस्ट डेस्टिनेशन कहाँ है? बेस्ट डेस्टिनेशन तो वो है कि हायर डेस्टिनेशन, कि हम भगवान के धाम वापस जाए। ये मटेरियल वर्ल्ड में तो तंबू गाड़ो, ये तो सराया है। और लोग क्या होते हैं, सराय में कंफर्टेबल हो जाते हैं कि भैया हमने यहीं रहना है, यहीं खाना है, यहीं पे चादर अच्छी ले आए, यहीं पे गद्दा बिछा दे, यहीं पे पिल्लो रख ले। अरे भाई, ये सराय है तो छोड़ना पड़ेगा। तो बाकी लोगों को ये इंटेलिजेंस था, तो वो एक लॉन्गर जर्नी के लिए वर्क करते थे कि हमें आगे जाना है, हमें यहाँ रुकना नहीं है। और प्रॉब्लम क्या है, आज हम सिर्फ यहाँ के रुक जाते हैं और इसलिए हम दिक्कत में आते हैं। तो इसलिए विमेन को संरक्षण में रखा गया कि इन ये ना किसी गंदे आदमी के कंपनी में ना आ जाए, किसी गंदे आदमी के थॉट्स से ये इन्फ्लुएंस ना हो जाए, क्योंकि इनका हृदय तो बड़ा कोमल है और इधर उधर डाइवर्ट हो जाएगा, किसी ऐसी गंदी कंपनी में ना आ जाए। क्यों? क्योंकि इनका इमोशंस होने अच्छे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका हार्मोनल सिस्टम अच्छा काम करना चाहिए। अगर ये चीज नहीं करेगी तो नेक्स्ट जनरेशन खराब आएगी, नेक्स्ट जनरेशन खराब आएगी तो हमारी फैमिली को कौन तारेगा? भक्त कैसे बनेंगे या हेल्दी कैसे रहेंगे? भक्त तो चलो दूर की बात, कि अपना हेल्थ कैसे मेंटेन करेंगे? उनको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर ना आ जाए, लर्निंग डिसऑर्डर ना आ जाए, नर्वस सिस्टम ना बैठ जाए, बिहेवियर चेंजेस ना आ जाए, ऐसी ऐसी बीमारियां उनको ना लग जाए। तो गर्भ संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के जो चैप्टर है, जो अर्जुन है, उसने यही प्रश्न उठाया है कि प्लीज टेल मी कृष्णा, अगर मैं अधर्म करा, अर्जुन को क्या, ही इज कन्विंस्ड कि मैं अधर्म करूंगा, मतलब मैं इनको मानूंगा, इन्होंने चाहे मेरा पैसा छीना, मेरी स्त्री के ऊपर बुरी दृष्टि डाली, जो भी इन्होंने किया, जलाया, पॉइजन दिया, पर अगर मैं अब इनको मार देता हूँ तो इनमें मुझ में फर्क क्या है? मतलब मैं तो अधर्म कर दूंगा, और अगर मैंने अधर्म कर दिया तो मेरे घर की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, फैमिली मेरी खराब हो जाएगी, फैमिली खत्म हो जाएगी। तो आगे मैं जब, हमारा तर्पण कौन करेगा, श्राद्ध कौन करेगा, और हमें हायर डेस्टिनेशन पे कौन लेके जाएगा?
और हम कैसे इन सारे देवी देवताओं का क्या कहते हैं हम जो कर्ज है हम पर चुका पाएंगे अगर हम एक अच्छा बच्चा ही नहीं दे पाएंगे। तो और शास्त्रों में क्या लिखा, अगर ऐसी चीजें होंगी तो या तो युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न होगी या महामारी फैलेगी, और जो आज हम कर रहे हैं, मतलब पहले ही ये चीज इंडिकेट कर दी गई है कि अगर आप अच्छी जनरेशन नहीं लाते, अगर आप आगे नहीं करते तो ये सारी परिस्थितियां पैदा हो सकती है। तो आई विल एंड माई लेक्चर हेयर टुडे विद दिस। ठीक है, अब कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और नवरात्रों के बाद हमारा कार्तिक शुरू हो रहा है, तो कार्तिक के लिए फिर एक बीच में क्लास लूंगी मैं, टू गेयर अप फॉर द कार्तिक, या हमारी एक पुरानी वीडियो भी उसको देखिएगा, क्योंकि इट्स अ सेल ऑफर चल रहा है और हमें उसको ग्रास्प करना है, तो वो हम आगे करेंगे। सो विद दिस इम्पोर्टेंट नोट, किसी का कोई प्रश्न है, कोई बात कोई चाहता है कि मैं रिपीट करूं, तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्लास एंड करती हूँ, और अगले में हम देखेंगे कि आगे अर्जुन क्या वरीज हैं, कि जो उसकी वरीज उस समय वैलिड थी और इस समय भी वो वैलिड हैं, आगे हम कैसे आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्णा महामंत्र एंड वी विल एंड द क्लास। सब अपने हाथ उठा लीजिए, सब अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और हम चैंट करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हैप्पी नवरात्रास टू एवरीबॉडी। तो अब हम अगली क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे। हरे कृष्ण। होपफुली ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रही हो और आप उसको आगे इसको बताएं ताकि सबका भला हो पाए। ठीक है, हरे कृष्ण।